कैसा अनुभव रहा? सर अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो देखें। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक उपाय हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ सर। हाँ, तो खुला भी ठीक है। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी कभी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर। बाकी सीटिंग वीटिंग ठीक है। ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया। आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ, वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या हैं, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द था परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पे पर रीथिंक कर लो। सर मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज़्यादा उसमें काम मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। जी सर। लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार आंसर दिए है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर खैर ये है ही। जी सर। तो कोई बात ही नहीं। IDES IDAS AFH की वो ठीक था। आपने डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था। उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर। ये कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है। जी सर। उस सेंटर को डिसाइड करना है, सेंटर की पॉलिसी अब तक है तो चल रहा है। तो ये क्योंकि शिक्षा दोनों के पास है ना, स्टेट के पास भी सेंटर के पास भी, तो वो हर जुरिस्डिक्शन में चलेगा। जो सजेशन देना है आपको बेसिकली, एक तो जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है वो है पॉज। आपका प्रश्न सुनने के बाद जवाब देने से पहले का जो समय है थोड़ा सा ज़्यादा है और वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। अब ये जानबूझ के आप कर रहे हैं या इतना टाइम सच में सोचने में लग रहा है और उस टाइम तक आप देखते रहते हैं मेंबर को भी, तो मुझे नहीं लगता कि मेंबर को देखते हुए सोच पाते होंगे ज़्यादा कुछ। सर मैं फ्रेम करने का ट्राई करता हूँ सर, जैसे मुझे लगता है कि थोड़ी फ्रेमिंग में इशू है। मैं आंसर को अच्छे से फ्रेम करने के लिए जैसे कर रहे हो ना उतना ठीक है। अभी जैसे पॉज आपने बहुत कम लिया। जी सर। उस समय थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको आप देखना वीडियो में, हम सबकी सहमति इस मामले में कि पॉज थोड़ा ज़्यादा है और चुभने वाला है। ठीक है सर। उसे थोड़ा सा कम करो। बस स्पेशली ऐसे प्रश्न में जहाँ सोचने की ज़रूरत समझ में नहीं आ रही है, वहाँ भी पॉज आए तो फिर वो चुभता है। तो जो आज के बोर्ड का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है वो है पॉज कम करने का। दूसरा, शुरू के कुछ प्रश्नों के उत्तर में हिंदी के बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे थे, जो यहाँ तो हम सब समझ रहे हैं। इन UPSC में चांसेस हैं कि 2-3 मेंबर्स ना समझ पाए। जैसे अविवेकपूर्ण एक शब्द आया था। जी सर। और वो 2-3 शब्दों के साथ जुड़ के आया था, वो शब्द भी अपने आप में मुश्किल थे। जी सर। तो बेहतर है कि जहाँ लगे कि बहुत कठिन शब्द है, या तो अंग्रेजी में साथ में उसका अनुवाद कर दीजिए या सामान्य अंग्रेजी का शब्द बोल देंगे तो बेहतर रहेगा। जी सर। ये शुरू के 3-4 मिनट में ज़्यादा है, जब देखेंगे तो समझ में आएगा। हलाला आपने गलत बताया, हवाला और हलाला की तुलना में। हलाला तो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति तलाक दे दे पत्नी को, उसके बाद फिर उसी महिला से शादी करना चाहे, तो एक नियम है कि उस महिला को पहले किसी और व्यक्ति से शादी करनी होगी और विवाह को मुकम्मल करना होगा फिजिकल रिलेशंस के रूप में। उसके बाद वहाँ से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ। डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया।
रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि जी सर। प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर रही है। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह जी सर। मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। अभी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है, जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया माफी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। यूपीएससी में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए हिंदी मीडियम को लेके, वो भी ठीक है। मैं बैलेंस देखना चाहता था, बैलेंस आपका बड़ा अच्छा था। टैगोर वाले में भी आपने ठीक से मैनेज किया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का कोई चूका है आपसे, जो कि बहुत जेन्युइन है, इतना चूक ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर देखना ही है तो करंट अफेयर्स से एक बार देख लीजिए। सर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार वाइल्ड गेस के बजाय एक सॉरी बोल दो, थोड़ा सा मेरे को भी पॉज मिल जाएगा। दिक्कत नहीं है, एकदम सॉरी बोलो जहाँ दिक्कत है। जी सर। एकदम सॉरी बोलिए। कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है बचाओ? नहीं देखी अभी तक। तो देख लो यार। जी सर। मैं चाह रहा हूँ कि आपके इंटरव्यू में डिबेटेबल इश्यूज ज़्यादा रहें। जी सर। क्योंकि आप डिबेट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं, तो जितने डिबेटेबल इश्यूज होंगे उतनी संभावना आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ देगी। और सर मैं तो ये सोच रहा था कि इसको देखूं और क्वेश्चन को फेस करूं। जरूर देखो और फेस करो। जी सर। क्योंकि मैं जितने लोगों से पूछ रहा हूँ सब कर देखी नहीं हमने, तो मैं प्रश्न लेके बैठा हूँ सुबह से, कोई मिल ही नहीं रहा मुझे। चलिए, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब बढ़िया है। इस बार 2 साल के लिए मसूरी की तैयारी करो और बढ़ो आगे। जी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुछ पूछना है आपको? सर अभी तो कुछ नहीं पूछना, मेन वही क्वेश्चन था सर, IRTS वाला, वो थोड़ा मैं सोच लेता हूँ। सोच बैठते हैं अलग से। जी किस दिन बैठ जाते हैं। ठीक है, जाइए, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट।